हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग 4.29, 4.30 एंड 4.31 न्यूमेरिकल देखेंगे। ये मोशन इन प्लेन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मोशन। सो 4.29 पे देखते हैं। अ बुलेट फायर्ड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। लेट्स से ये हमारा जो है सरफेस प्लेन है, ठीक है। यहां से एक बुलेट जो है फायर किया जा रहा है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो इसका पाथ कुछ पैराबोलिक होगा। इट मीन्स जो है ये यहां पे आकर के गिर जाएगा, ठीक है। ओ से लेट से फायर किया जा रहा है, ए पे आकर के गिर जाएगा। क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल हिट्स एट द ग्राउंड एट 3 किलोमीटर अवे। इट मीन्स जो दिया हुआ है ओ ए इज इट इक्वल टू 3 किलोमीटर। इट मीन्स ओ ए क्या है? रेंज। ये जो है 3 किलोमीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? कैन वन होप टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे। लेट से यहां पे कोई एक टारगेट है 5 किलोमीटर पे, लेट से सी पॉइंट पे। तो बोल रहा है कि क्या इस टारगेट को हम लोग हिट कर पाएंगे। तो हिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम रेंज। इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? तो मैक्सिमम रेंज तब कब होती है? जब जो है ये जो है 45 डिग्री पे थ्रो किया जाता है, ओके, तब जो है मैक्सिमम रेंज होगी। सो यदि मैक्सिमम रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 किलोमीटर, तो क्या होगा? हिट्स द टारगेट, टारगेट को हिट कर देगा। और यदि आर मैक्स मैक्सिमम रेंज लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा? फेल टू हिट, ओके। तो यही हम लोग आर मैक्स निकालेंगे, उसको 5 किलोमीटर से कंपेयर कर देंगे। सो आर मैक्स का हम लोग को फार्मूला होता है, वो होता है यू स्क्वायर बाई 2g, वेयर यू क्या है? जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है बॉल। अब हम लोग को यू फाइंड आउट करना है। यू कैसे पता करेंगे? तो यू पता करने के लिए हम लोग को रेंज दिया हुआ है 3 किलोमीटर। सो रेंज का फार्मूला जो होता है ऑलरेडी हमने बता चुका है थ्योरी पोर्शन में, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। 2 इंटू वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है रेंज का। सो आर इक्वल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। यदि थीटा डिग्री से थ्रो किया जाता है तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो होता है साइन थीटा। यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, ओके। सो सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। सो आर कितना दिया हुआ है? 3000 मीटर। 3 किलोमीटर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में। और क्या है? यू 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 स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। सो कॉस 30 साइन 30 और 2 को हमने पहले ला दिया डिवाइडेड बाई जी। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको 3000 यू 2u स्क्वायर बाई जी। कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई √3। ये किसके बराबर हो जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर। और हम लोग अभी देखा आर मैक्स का ये फार्मूला होता है। सो आर मैक्स यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे आ जाएंगे। सो आर मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई √3। आफ्टर कैलकुलेशन ये जो आ रहा है वो आ रहा है 3464.1 मीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.46 किलोमीटर, ओके। सो यहां से हम लोग देख सकते हैं आर मैक्स जो है वो है 3.46 किलोमीटर, विच इज लेस देन है 5 किलोमीटर। सो क्या होगा? जो टारगेट है 5 किलोमीटर पे उसको जो है नेवर हिट द टारगेट, ओके। सो ये हमारा जो है आंसर हो गया, ओके। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 4.30। सो इन 4.30 क्या दिया हुआ है? अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, ओके। लेट से हमारा ये जो है ग्राउंड है और यहाँ पे एक जो है
प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है। ओके, इसकी जो हाइट दी हुई है वो दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। ओके, और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 720 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला है कि इसी के जस्ट बॉटम में, ठीक है, इसके जस्ट बॉटम में एक गन जो है लेकर के पर्सन खड़ा है और वो क्या कर रहा है, किसी एंगल पे यहां से जो है इसको जो है थ्रो कर रहा है, शूट कर रहा है। ओके, इसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये जो है दोनों यहां पे सेम पोजीशन पे है। ठीक है, सो हिट करने में कितना टाइम लगेगा ये हमको जो है निकालना है। एट व्हाट एंगल, नो पूछ रहा है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड गन फायर, वर्टिकल से कितने डिग्री पे गन को फायर किया जाए कि ये जो जा करके है इसको जो है हिट कर दे। ये जो पैराबोलिक पाथ ऐसे बनेगा तो यहां पे जाकर के हिट कर दे। ओके, सो ये हमारी जो हाइट है h वो दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। ओके, सो स्पीड ऑफ प्लेन ये है 720 किलोमीटर पर आवर। इसको यदि हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 720 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। सो आफ्टर कन्वर्जन ये आ जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ गन जो दिया हुआ है, गन बुलेट, वो दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो इसकी हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, या इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1500 मीटर। ओके, लेट से हमारा जो है एंगल ये जो है थीटा है और ये लेट से एंगल हमारा जो है अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थीटा एंगल है। तो हमको फाइंड करना है कि थीटा कितने डिग्री पे फायर किया जाए कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचे उतने टाइम में ये यहां से जो है मैक्सिमम हाइट अचीव कर ले। ओके, सो लेट से जो टाइम लग रहा है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं t। सो टाइम टेकन टू मीट वो है हमारा t। ओके, सो t टाइम में ये जो प्लेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन ये होगा कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है 200 और टाइम इतना मीटर जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, और अब क्या ये डिस्टेंस जो प्लेन कवर किया है वो 200 t कवर किया है, तो ये जो बुलेट फायर किए गए हैं वो भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बुलेट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 600 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट मींस कॉस थीटा इंटू टाइम कितना लगा है t। ये दोनों चीजें जो है बराबर होगी तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे। 200t इक्वल टू 600 कॉस थीटा इंटू t। सो ये जो है हो जाएगा, ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स जो कॉस थीटा आ रहा है वो आ रहा है 1/3। सो थीटा यहाँ से कैलकुलेट होकर आया, वो आया हमारा 70 डिग्री 30 मिनट। ओके, सो ये हमारा जो है आंसर हो गया। लेकिन ये क्या पूछा, ये हमारा ये वाला थीटा आया है, ये पूछा वर्टिकल से कितने डिग्री पे फायर किया जाए, तो वर्टिकल से निकालना है तो 90 माइनस इतना कर देंगे। सो एंगल ऑफ फायर फ्रॉम वर्टिकल वो हो जाएगा 90 माइनस 70 डिग्री 30 मिनट। सो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री 30 मिनट। सो ये हमारा रहा आंसर। ओके, इसमें सेकेंड पोर्शन पूछा है कि एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड पायलट फ्लाई। इट मीन्स कितना मिनिमम हाइट पे फ्लाई करे कि वो जो है पायलट जो है बच जाए इस सूट से। तो यदि यहाँ तक जो इसकी हाइट है ये अगर निकाले उसे थोड़ा सा भी ऊपर पहुंचेगा, यदि यहाँ पे रहेगा तो वो जो है पायलट बच जाएगा। ठीक है, तो हाइट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो इन सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हाइट निकालना है। सो हाइट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इट मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। u की वैल्यू हम लोग को पता है 600 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कास्ट थीटा की वैल्यू इतनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10।
सो ये हो जाएगा 600 इंटू 600 इंटू 1 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई 20। सो यदि हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये आ जा रहा है 600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8/9। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है हमारा 16,000 मीटर। इट मीन्स इसको हम लोग बोल देंगे 16 किलोमीटर। सो ये हमारा जो है आंसर रहेगा। इट मीन्स जो हाइट है उसको जो है पायलट को 16 किलोमीटर पे रखना होगा। ओके, सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 4.31। और साइकिलिस्ट राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिलिस्ट है वो जो है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अप्रोचेस टू सर्कुलर सर्कुलर टर्न। क्या है यहाँ पे, एक लेट से सर्किल हम बना देते हैं। तो यहाँ से साइकिलिस्ट जो है सर्कुलर, जैसे मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे पहुँचा, तो अब इसको टर्न करना है सर्कुलर ट्रैक पे। ठीक है, इसकी रेडियस है 80 मीटर। 80 मीटर इसकी रेडियस दिया हुआ है। ही अप्लाई अ ब्रेक एंड रिड्यूस द स्पीड। तो क्या है, लेट से वेलोसिटी हमारी ऐसे जा रही है, इधर वेलोसिटी है, तो उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। सो ये हमारा जो है माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं टी। ठीक है, सो पूछ रहा है इसकी एसी की वैल्यू दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरी सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। इसमें मैग्नीट्यूड 80 और एसी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको फाइंड करना है। इट मीन्स जो यदि हम पैरेललोग्राम ड्रा कर देते हैं तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट आ रहा है आर। इसी को हम लोग का मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट से हम इसको ले लेते हैं एंगल थीटा। सो क्या हो रहा है, दो वेक्टर हैं AC, वो दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 80 दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है 80 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, दिया नहीं है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, R निकालना है। सो R क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और एंगल भी हम लोग अभी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सो हम लोग को एक पहला मोटिव है 80 हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो 80 हम लोग को क्या होता है, फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है v स्क्वायर बाई आर। सो वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 27 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी जो है 27 किलोमीटर पर आवर है। सो इसको कन्वर्ट कर देंगे यदि हम लोग मीटर पर सेकेंड में, तो 27 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। सो ये आ जाएगा हमारा 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी हमारी आ गई। सो एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। सो 7.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 80। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो आ जा रहा है वो आ रहा है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो 80 हम लोगों को पता चल गया, AC पता चल गया, तो इस वाले फार्मूले में हम लोग जो है क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। सो R इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। सो ये आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन स्क्वायर रूट ऑफ 0.74, या R जो आ जा रहा है वो आ रहा है 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा जो है हो गया एक आंसर। ठीक है, सो ये हमारा जो है हो गया आंसर। अब क्या पूछा है, इसकी डायरेक्शन भी पूछा है। सो डायरेक्शन का फार्मूला होता है, हम लोग को डायरेक्शन का फार्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, तो tan थीटा सिंपली अप्लाई कर देंगे। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, AC। 80 कितना है, 0.7 डिवाइडेड बाई 0.5। सो ये आ रहा है 1.4। सो थीटा हमारा आ जा रहा है 54 डिग्री 28 मिनट। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। सो ये हमारा रहा आंसर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।